क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? क्या इंसान बिना किसी डर और चिंता के जीवन जी सकता है? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है? आज भगवत गीता के छठे अध्याय में आपको मिलेंगे ऐसे रहस्य जो आपके मन, ध्यान और जीवन बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में एक ऐसा संदेश है जो हर व्यक्ति के जीवन में शांति ला सकता है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को वह आप ही मित्र और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्ध के लिए योग का अभ्यास करें। काया
सिर और गले को